हेलो गाइस, हम लोग कवर करने वाले हैं आज केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4H2 एंड CO एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय। हम क्या कर रहे हैं, हम डाईमिथाइल ईथर का क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, यानी कि उसको तोड़ रहे हैं। और उसको तोड़ने पर मुझे क्या मिल रहा है, मीथेन मिल रहा है, CH4 हाइड्रोजन गैस मिल रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड। और उस रिएक्शन की जो रेट है मुझे गिवन है ये, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिएक्शन की रेट के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ। इसके अंदर एक क्लोज्ड वेसल के अंदर मैं इस रिएक्शन को करवा रहा हूँ, उसके अंदर प्रेशर को क्या कर रहा हूँ, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। सो द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर। तो जो हम रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, वो हम ऐसे दिखाएंगे। R इज इक्वल टू हो जाएगा K प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर, ठीक है, और पावर में क्या आ जाएगा 3/2। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, अगर प्रेशर को आप किस में मेजर कर रहे हैं, बार में, और टाइम को किस में मेजर कर रहे हैं, मिनट में। व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए। तो हमने शुरुआत में ही लेक्चर के अंदर कवर किया था, क्या कवर किया था मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक बार रिकैप करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशंस के लिए जो रेट की यूनिट थी वो क्या थी, जो रेट की यूनिट थी वो थी मोलर सेकंड इनवर्स। सेकंड मैंने आपको बताया था फॉर गैसियस सॉल्यूशन, किसके लिए बताया था, फॉर गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशंस के लिए मैंने आपको रेट की यूनिट बताई थी, क्या बताई थी, मैंने बोला था R इज इक्वल्स टू ATM सेकंड इनवर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रेशर बोल दिया, मैं बार में मेजर कर रहा हूँ, तो हम उसको ATM की जगह क्या लिख लेंगे, बार लिख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ एक बार, अब क्या करेंगे, आज ये काम ही नहीं कर रहा। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें रेट क्या दी हुई है, इस क्वेश्चन के लिए हमें रेट दी हुई है R इज इक्वल्स टू K प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर, यानी कि CH3O CH3, और पावर में कितना आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 3/2। तो इस रेट के लिए मुझे रेट की यूनिट निकालनी है, ठीक है, जिसमें कि मेरा जो प्रेशर है वो किस में रहना चाहिए, वो बार में रहना चाहिए, जो टाइम है वो किस में रहना चाहिए, वो मिनट्स में रहना चाहिए। तो रेट की तो यूनिट क्या हो जाएगी मेरी, रेट की यूनिट तो हो जाएगी आपकी, अभी मैंने आपको बताया था गैसियस सॉल्यूशन के लिए रेट की यूनिट क्या होती थी, ATM सेकंड इनवर्स। तो ATM की जगह इस बार क्या आ जाएगा, बार, ठीक है, और टाइम की जगह, सेकंड की जगह इस बार क्या आ जाएगा, मिनट इनवर्स। तो ये तो हो जाएगी आपकी किसकी, रेट की यूनिट। अब आपको यहाँ से किसकी यूनिट निकालनी है, रेट कॉन्स्टेंट की। तो रेट कॉन्स्टेंट की कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रेट एक्सप्रेशन के अंदर, अभी ऊपर देखा हमने, R इज इक्वल्स टू K प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर पावर में 3/2। तो मैं इसको कुछ ऐसा कर रहा हूँ, रेट की यूनिट तो मुझे पता लग गई, अभी मैंने निकाली, बार मिनट इनवर्स इज इक्वल्स टू K की यूनिट मुझे निकालनी है। प्रेशर किस में मेजर कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में बोला हुआ है बार के अंदर, और पावर में क्या आ जाएगा 3/2। मैं इस बार को क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे लेके आ रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस बार को इसके नीचे लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा बार मिनट इनवर्स अपन में कितना आ जाएगा, अपन में आ जाएगा बार, और पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, K के आ जाएगा ऐसी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस बार को ऊपर लेके आ रहा हूँ, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये कैसा हो जाए, कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये बन जाएगा आपका बार पहले से था, मिनट इनवर्स पहले से था, और एक बार हम ऊपर ले आए तो बार माइनस के 3/2 किसके बराबर चल रहा है, रेट कांस्टेंट के। तो के बराबर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जब भी आपको पता है जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो मैं बोल सकता हूँ कि बार 1 और प्लस माइनस माइनस 3/2 मिनट इनवर्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K इज इक्वल्स टू बार माइनस के 1/2 मिनट इनवर्स। तो ये आ गई आपकी रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट, ठीक है। रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी हुई थी, तो दोनों के लिए हमने क्या कर ली, निकाल ली। देखो दोनों के लिए निकाल ली, यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।